हरिओम मित्रों, आज एक भक्त के अपने भगवान के प्रति कितना प्रेम, समर्पण और भगवान का भी अपने भक्तों के प्रति कैसा स्नेह होता है, कैसा प्रेम होता है, उसके बारे में एक छोटी सी कहानी है। भगवान श्री कृष्ण की एक परम उपासक कर्माबाई जी भगवान को बचपन से ही पुत्र रूप से भजती थी। ठाकुर जी के बाल रूप से वो रोज ऐसे बातें करती जैसे बिहारी जी उनके पुत्र हो और उनके घर में ही वास करते हो। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि बिहारी जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाओ। उन्होंने प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत होते हैं। गोपाल जी बोले, माँ जी जो भी बनाया हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखा झुलाने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे प्रभु का मुंह न जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा कर रही है और भगवान भक्त की भावना में भाव विभोर हो रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाया करें, मैं तो यही खाऊंगा। अब तो कर्माबाई जी रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती। बिहारी जी भी सुबह सुबह दौड़े आते आते ही कहते, माँ जल्दी से मेरी खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन का यही क्रम बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और चले जाते। एक बार एक महात्मा जी कर्माबाई के पास आए। महात्मा जी ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माता जी आप यह क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगती है। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उनके लिए तो खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा कि शायद कर्माबाई की बुद्धि फिर गई है, यह तो ऐसे बोल रही है जैसे भगवान इसकी बनाई खिचड़ी के ही भूखे बैठे हुए हैं। महात्मा जी कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ मैं आ गया, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वो फिर बोली, अभी मैं सफाई कर रही हूँ प्रभु। भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई। आज खिचड़ी में भी रोज वाले भाव का स्वाद नहीं था। जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही भागे। बाहर महात्मा जी को देखा तो समझ गए कि अच्छा तो यह बात है, मेरी माँ को यह पट्टी इसी ने पढ़ाई है। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई है? भगवान ने कहा, पुजारी जी आप कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा जी उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ। उसने देखो मेरी माँ को कैसे पट्टी बढ़ाई है। पुजारी जी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही। यह सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी माफ़ कीजिए, ये नियम धर्म तो आप जैसे भक्तों के लिए जो इतने प्रेम से प्रभु को खिला रहे उनके लिए नहीं है।
आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाए, खिचड़ी का भोग ही लगेगा। इसी तरह आज भी प्रभु जगन्नाथ जी भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो मित्रों, भगवान और उनके भक्तों की ये अमर कथाएं अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ये कथाएं प्रभु प्रेम के स्नेह को दर्शाने के लिए अस्तित्व में है। इन कथाओं के माध्यम से भक्ति के रस को चखते हुए आनंद के सरोवर में डुबकी लगाने के लिए है। ईश्वर की शक्ति के आगे तर्कशीलता भी नतमस्तक हो जाती है। तभी तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं अब दवा से ज़्यादा दुआ काम आएगी। तो मित्रों, हमारे मन में इतना प्रगाढ़ विश्वास श्रद्धा होता है तो भगवान सही में हमारे सामने प्रकट होते हैं। ये भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम स्नेह दिखाने के लिए होता है। बस हमारे मन में ईश्वर के अस्तित्व के प्रति किंचित ही किंतु परंतु न हो तो भगवान सामने प्रकट होते हैं। ये ऐसी कथाएं यही दर्शाती है। हरि ओम।